आपका नाम बताएंगे? विश्वदीप तिवारी। यहाँ पे एक घटना कब घटी, कैसे घटी बताएंगे? मैं तो पिछले 4 महीनों से शहडोल में हूँ, लेकिन रात को मेरे को खबर आई 10 बजे कि इस तरीके का कुछ भूकंप वगैरह आया। पहले तो ये कंफर्म नहीं थे, उसके बाद मेरे को पता चला। आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। आपके साथ यहाँ कौन कौन रहता है? मेरे साथ मेरी माता जी रहती हैं यहाँ पे। यहाँ पे लगभग कितने घर होंगे? मोहल्ले में लगभग 25 से 30 घर हैं। लोगों को भी कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? अब इसके बारे में तो निगम अमले को जानकारी होगी या प्रशासनिक पद के जो भी अधिकारी। कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? हम लोग तो अभी यहाँ से शिशु मंदिर में ठहरने की व्यवस्था कराई गई है। जैसा पता चला है तो वहीं अभी अस्थायी रूप से रहेंगे। 9 बजे रात को हम लोग सोए थे, खाना वाना खा के अचानक छत के ऊपर घनघनाहट की आवाज़ आई तो हम लोग सोचे क्या हो गया। बाहर निकल के देख रहे हैं तो पूरा घर जगह जगह से धसक रहा था। और उसके बाद पूरी दीवार, मेरा 4 ठो रूम है, आंगन है, पूरा मेरा जगह से फाट फाट के बैठ गया। कितने परिवार यहाँ पे इस तरह के क्षतिग्रस्त हुए हैं? चोट तो मेरे को नहीं लगी है। चोट नहीं, कितने परिवार, मतलब कितने घरों का यहाँ पे धसा है? यहाँ कम से कम भैया 20-22 आदमी यहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं। कितनों का घर टूटा है? घर यहाँ टूटा है 10 आदमी का। अभी आप लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? हम लोगों को कहीं नहीं, अभी तो हम लोग सामान यहाँ रोड में रखे हैं। अब रोड से जहाँ नगर निगम ले जाए या जहाँ हम लोग अपना व्यवस्था करें भैया, अभी तो हम लोगों का कोई व्यवस्था नहीं। हमारी दुकान भी टूट गई, घर भी मेरा टूट गया भैया। यहाँ पे आप सुबह सुबह पहुँचे हैं, क्या जानकारी मिली थी? मैं यहाँ रात को भी आई थी
और रात को जो मैंने देखा था सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे जो दरार है, क्योंकि रात को इतना ज़्यादा नहीं था और ये रात भर में और बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं नीचे में जो बस्ती बनी हुई है वहाँ पे लोगों को खाली करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, अभी सुरक्षित स्थानों पे पहुँचा रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितने भी SCCL के कर्मचारी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं और जो हमारे निगम के हैं, जितने भी आपातकाल की स्थिति है वो हम लोग करवा रहे हैं, ताकि जो लोग हैं यहाँ से पहले सुरक्षित स्थानों पे पहुँच जाए, फिर कैसे व्यवस्था की जाएगी वो उसका जायजा लिया। कितने मकान हैं नीचे पे आपके? करीबन 20 से 25 मकान है नीचे में। परिवारों को कहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है? अभी तो हम जो भी सुरक्षित जगह है, सामुदायिक भवन, शिशु मंदिर या आसपास जहाँ पे भी रुकवा सकते हैं वो रुकवा रहे हैं, लेकिन इनके परमानेंट रहने की व्यवस्था फिर की जाएगी। ये यहाँ पर जो सब्सिडेंस हुआ है, पुरानी खदान ये लगभग 40 साल पहले अंदर का चला हुआ है। हो सकता है कुछ प्राकृतिक चेंज आया हो नीचे, जो कोयले की सीम में आग तो पहले से लगी हुई है, तो उसी के चलते क्रैक डेवलप हुए हैं। निश्चित ही हम लोग उसका तो जो व्यवस्था करना करेंगे। टेम्परेचर सबसे पहले तो हम लोग को आदमियों को यहाँ से शिफ्ट कराना आवश्यक है। शिफ्ट होने के बाद इस जगह को हम लोग रिफिलिंग कराएंगे। डंपर गैस लीकेज हो रहा है, कौन सी गैस है? गैस से लोगों को किस प्रकार का नुकसान हो सकता है? ये सरफेस में आने के बाद उस गैस से कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ये कोयले के जलने का स्मेल आ रहा है, क्योंकि नीचे कोल सीम में फायर पहले से है, तो उसी का स्मेल है। ऐसा कोई विशेष ऐसी गैस नहीं है कि खूनी गैस जिसकी लोग डरता है जिसके लिए, तो खूनी गैस इतनी मात्रा में नहीं है कि यहाँ नुकसान पहुँचा सके, लेकिन कोयले की स्मेल है वो। क्या कैसे लगी होगी अंदर में? ये पुराना 40 वर्ष से हो गया डिप्लरिंग किया हुआ, जो बीच में पिलर छूट जाते हैं उनमें भी धीरे धीरे आग पकड़ के वो राख बन गया होगा, तो वो पिलर भी बैठ गए। वो पिलर बैठने के चलते सरफेस तक क्रैक डेवलप हो गया। तो क्या आगे की और बड़ी घटना हो सकती है अगर नहीं खाली कराया गया इस क्षेत्र को? नहीं, निश्चित संभावना, चूँकि एक बार जब क्रैक डेवलप हो गया तो यहाँ से हटाना लोगों को जरूरी है, नहीं तो जनहानि हो सकती है या क्रैक ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं। क्योंकि अंदर की स्थिति के बारे में किसी को वास्तविकता का पता किसी को नहीं है, इसलिए निश्चित हम लोग सतर्क होकर काम करें और यहाँ से लोगों को शिफ्ट करें और इस जगह को हम लोग ओवरबर्डन मटेरियल से, मिट्टी से फिलिंग करा दें। SCCL पहले भी नोटिस दे चुका है इस क्षेत्र के लोगों को, लेकिन फिर भी नहीं खाली कराया गया। फिर क्या? जी हाँ, नोटिस कई बार दिया गया है, लेकिन मानवता को ध्यान में रखते या कुछ राजनीतिक कारणों से भी हो सकता है, या उन लोगों की मजबूरी होगी, गरीब लोग हैं, हो सकता है वो कुछ प्रॉब्लम रहो जिसके चलते वो लोग शिफ्ट नहीं किए हैं, जबकि उनको शिफ्ट कर लेना चाहिए था। किस तक जानकारी मिली थी आपको? आज की घटना के बारे में कल चिरमिरी में मेरा दौरा था, तो प्रारंभिक रूप से कल भी मेरे द्वारा हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम लोगों ने देखा था, बहुत मामूली क्रैक दिख रहा था, पर इतनी बड़ी घटना की आशंका नहीं थी। और बड़े पैमाने पर लगभग 40 से 50 घर इसमें प्रभावित हो रहे हैं और प्रशासन, SCCL, राजस्व, पुलिस, सब लोगों, निगम, सभी ने मिलकर अपनी त्वरित रूप से यहाँ कार्रवाई जारी है। चूँकि ये पूरे चिरमिरी क्षेत्र के लिए एक बड़ा ही दुख और संकट की घड़ी है। इसमें हम सब लोग अपने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शासन प्रशासन के साथ मिलकर सब लोग सुबह से ही डटे हुए हैं और कोशिश ये हो रहा है कि जो प्रभावित मकान हैं उनके लोगों का, उनका जान और माल की रक्षा कर शिफ्टिंग की कार्रवाई जल्द से की जाए। अभी अनुविभागीय अधिकारी SDM साहब के माध्यम से और SCCL के जो अधिकारियों से अभी जानकारी मिली है कि उनके द्वारा इनको वैकल्पिक रूप से अभी शिफ्टिंग का काम शिशु मंदिर में किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए अभी चर्चा हुई है कि उनको ऐसी खाली कॉलोनियों पर तत्काल जो है स्थायी रूप से उनको व्यवस्था करें। और इस ओर SCCL प्रबंधन और राजस्व अमला उनकी पॉजिटिव जो है विचार आया है। यहाँ बचे हुए कुछ ऊपर में जैसे बैंक हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, बैंक को भी शिफ्टिंग करने की बातचीत चल रही है और पीछे में शराब की भट्टी है, उसको भी तत्काल हटाए जाने की आवश्यकता है। ये दोनों चूँकि जनता से जुड़े मामले हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ भीड़ आते हैं, इसलिए बैंक और शराब की भट्टी को निगम और जो प्रशासन है उनसे मेरा आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि जितना जल्द हो सके शिफ्ट करें। इस तरह की जानकारी मिली थी पुलिस विभाग को और क्या घटना हुई यहाँ पे? ये जानकारी हमें कल रात में ही 9:30 के आसपास यहाँ के जो लोगों से मिली थी, किस तरह से 1 इंच का दरार हो गया है
उस आधार पर हम लोग स्पॉट में आए थे और उसको देखते हुए हमने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था दोनों साइड में बैरिकेड लगाकर और पुलिस तैनात कर दिए थे ताकि पब्लिक ना आए, यहाँ पर कोई घटना ना हो। उसके बाद फिर आज सुबह में इसकी जो दरारें थी, जो धसकने का वो है, और बढ़ गए हैं और साथ साथ में कुछ घर, 2-3 घर तो डैमेज हो चुके हैं और कुछ फट गए हैं। उसको देखते हुए तत्काल हम लोग आज सुबह से ही अपने रेस्क्यू किए हैं। हमारे पुलिस टीम सभी तरफ लगा हुआ है और मैं अभी जीएम साहब से, नगर निगम से और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को सभी अवगत करा दिया हूं और अभी रेस्क्यू टीम वहां से जीएम साहब भेज रहे हैं। साथ ही पीएचई विभाग को भी मैं मिस्टर पवार से संपर्क किया हूं। जो एक कोई पाइपलाइन है, पाइप लीकेज हो रहा है, जिसके कारण भी इस तरह से स्थिति बन सकती है। तो हमारे तरफ से जो व्यक्ति प्रभावित एरिया है जहाँ पर डैमेज हो रहा है, वहाँ के लोगों को खाली कराया जा रहा है। करीब 15-20 घर अभी चिन्हांकित किए गए हैं और उनको सरस्वती शिशु मंदिर जो बगल में स्कूल है वहाँ पर शिफ्टिंग किया जा रहा है। कई जगह गैस का रिसाव दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, उसके लिए रेस्क्यू टीम आ रही है, वो उसके जो है व्यवस्था करेगी। क्या बताया जा रहा है कि अंदर में क्या अंडरग्राउंड माइंस चली हुई थी पहले? अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को अभी SCCL वालों से यहाँ पर आकर हमको उसकी रिपोर्टिंग देंगे तभी बात हो सकती है, क्लियर हो सकता है कि क्या स्थिति हुआ है अंदर। यहाँ पे किस तरह की जानकारी मिली आप यहाँ पे पहुँचे? हाँ, ये बहुत पुरानी माइन है कुरासिया की जो चली हुई है और ये क्षेत्र मोर और लेस भास्का क्षेत्र है, खतरा क्षेत्र है। यहाँ जो लोग भी बसे हैं उनको पहले से नोटिस दिया गया है कि यहाँ से खुद को हटा लें, अन्य जगह पर चले जाएं। और बाकी जो अभी हुआ है उसको इमीडिएट हम लोग उसका रेस्क्यू रिकवरी का ये कर रहे हैं, लोग को शिफ्ट कर रहे हैं। और ये इसका अभी CMPDI की भी टीम आ रही है, एक्सपर्ट की टीम, और बिलासपुर हेडक्वार्टर से भी टीम आ रही है, जो आकर यहाँ हम लोग विचार विमर्श करेंगे। टेक्निकली जो उचित होगा वो हम लोग कार्य करेंगे। गैस रिसाव भी हो रहा है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं, जो भी है उसको तो ध्यान देना ही है। अभी वहाँ से टीम निकल गई है, 1-2 घंटे में पहुँच रही है। तो टोटल नक्शा देख के पुराना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है, जनजीवन को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो उसका ख्याल रखें। तत्काल राहत के लिए SCCL अपनी तरफ से क्या प्रबंध करेगी? SCCL यहाँ जो रहने वाले हैं इन लोगों को शिफ्ट कर रही है सरस्वती शिशु मंदिर में, और अभी वहाँ पर हम लोग उनके रहने का, खाने का इंतजाम कर रहे हैं जब तक अस्थायी व्यवस्था नहीं होती। ठीक, थैंक यू।